आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। आखिरी कतरे खून तक हिंदुस्तान का तहफ्फुज हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी। तेलंगाना रियासत मुल्क भर में तरक्की के मैदान में सर फहरिस्त। हुकूमत की दावत इफ्तार से वजीर आला केसीआर का खिताब। खम्मम जिले में बीआरएस इजलास में फट पड़ा गैस सिलेंडर और एक हलाक, 8 अफराद झुलस कर जख्मी। वजीर आला केसीआर, रियासती वजीर केटीआर ने किया दुख का इजहार। महलूक के खानदान को मुमकिना मदद का दिया तयक्कुन। जिला सिलसिला में जदीद एग्रीकल्चर कॉलेज बिल्डिंग की तामीर। रियासती वज़रा केटीआर और निरंजन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। तकरीब में स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीवास रेड्डी और दीगर ने की शिरकत। सलामती और तरक्की दोनों मसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हैक समिट से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। बीजेपी और कांग्रेस तेलंगाना के लिए बड़ा खतरा। सदनशीन कानून साज काउंसिल गुत्ता सुखेंदर रेड्डी का मीडिया से खिताब। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में धूप की शिद्दत में इजाफा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आइंदा 4 दिनों तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशकयासी। और खबर तफसील से, वज़ीर आला केसीआर ने मुस्लिम बुजुर्गों, दानिश्वरों और नौजवानों पर जोर दिया कि वो इस मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए आगे आए। हिंदुस्तान का बहरहाल तहफ्फुज़ हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुश्किलात दायमी नहीं रहती, ये बख्तियां होती है। मुश्किलात आएंगी, चली जाएंगी, बिलाखिर जीत इंसाफ की होगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान अक्सर वो कहा करते थे कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, और आज भी यही सूरत हाल होने वाली है। उन्होंने कहा कि हमारे आखिरी खतरे खून तक हमें इस मुल्क का तहफ्फुज़ करना होगा। उन्होंने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर बिलवास्ता तनकीद करते हुए कहा कि जो ये सोच कर आए हैं कि हमारी तारीख, तहजीब, तमद्दुन बदल देंगे, वो खुद बदल जाएंगे, लेकिन हमारी तारीख, तहजीब और तमद्दुन हरगिज नहीं बदलेगी। वज़ीर आला केसीआर ने लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए मुनक्किदा दावत इफ्तार से खिताब करते हुए इनक़िलात का इजहार किया। उन्होंने तेलंगाना की तरक्की पर फख्र का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क भर में हमारी रियासत की तरक्की की बात हो रही है। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी कायदीन, चेयरमैन कौंसल सुखेंदर रेड्डी, वज़रा बशमूल वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव, वज़ीर अक़लियती बहबूद कोप्पुलाईश्वर, वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी, वज़ीर सियासत श्रीनिवास गौड़, वज़ीर बहबूद क़बातीन उत्फाल सत्यवती राठौड़, सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी, रुकन असेंबली आमिर शकील, सदूर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, मोहम्मद सलीम, बीआरएस कायदीन मोहम्मद आजम अली, अरशद अली खान, इनायत अली बाखरी, मोईद खान, ख्वाजा बदरुद्दीन, ख्वाजा मोहम्मद आरिफुद्दीन, आला पुलिस उद्दारों अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद के अलावा उलमा, मशाइखीन बशमूल अजीज दकन, कादिम कौम मिल्लत हज़रत हाफिज कारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुख्तदिर साहब कुरैशी चिश्ती साबरी, मौलाना हाफिज मोहम्मद उस्मान इमाम मक्का मस्जिद, मौलाना रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद, मौलाना मस्तान अली और मुख्तलिफ शोबा हयात से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियतों ने शिरकत की। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर आला ने अनीसुल गुरबा के बच्चों में कपड़ों की तकसीम अमल में लाई। इसके साथ साथ अक़लियती इक़ामती स्कूल के तलबा से भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हिंदुस्तान में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव एक सेक्युलर कायद हैं, जिन्होंने गंगा जमनी तहजीब को फरोग देते हुए रियासत तेलंगाना में अमन अमान की बरकरारी में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली हुकूमत तेलंगाना की जानिब से एलबी स्टेडियम में मुनक्किदा दावत इफ्तार तकरीब से खिताब करते रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने रियासत तेलंगाना की तरक्की के मकसद से टीआरएस का क़याम अमल में लाया था, लेकिन केसीआर ने तेलंगाना की तरह सारे मुल्क को तरक्की की समत गामजन करने के मकसद से टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करते हुए पार्टी को कौमी पार्टी में तब्दील किया है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तरक्याती और फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर सारे मुल्क के अवाम केसीआर की क़यादत के मुंतज़िर है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की से मुतासिर होकर मुल्क भर के अहम सियासी कायदीन बीआरएस सरबराह केसीआर से रब्ता करते हुए बीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने दुआ की कि वज़ीर आला केसीआर को न सिर्फ रियासत बल्कि उन्हें मुल्क का कायद बनाए। उन्होंने तमाम मेहमानों से इज़हार तशक्कुर किया और मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इज़्ज़त माब उलमा मशाखीन और जो मोअज़्ज़िज़ पार्टी के कायदीन चेयरमैन और आज की इफ्तार में आए हुए तमाम भाइयों, मैं सबको रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद देता हूँ। हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर है, वाहिद लीडर ऑनरेबल सीएम साहब केसीआर साहब है, जो गंगा जमुना तहजीब को फरोग देने वाले हैं। आज सारे हिंदुस्तान की नज़र तेलंगाना स्टेट पर है, क्योंकि तेलंगाना स्टेट में जो अमन और भाईचारगी है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। आज हिंदुस्तान के हालात जानते हैं। आज हम लोग जो इस इफ्तार पार्टी में आए, साबिका में हमारी पार्टी टीआरएस पार्टी थी। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना के लिए टीआरएस पार्टी बनाई थी, मगर आज तेलंगाना से ज्यादा हिंदुस्तान में अमन की जरूरत है, उसके लिए टीआरएस पार्टी को बीआरएस पार्टी बनाई गई है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को इज्जत के साथ बहुत आगे बढ़ाए, और अल्लाह ताला से हम दुआ भी यही करते हैं कि क्योंकि हम देख रहे हैं सारे हिंदुस्तान के लोग, बड़े बड़े कायदीन हमारे ऑनरेबल सीएम साहब से मिल रहे हैं और हमारी स्टेट की तरक्की जाकर कालेश्वरम देख रहे हैं। हमारे स्टेट देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई स्टेट अगर तरक्की करी है कम अरसे में तो हमारी तेलंगाना स्टेट तरक्की की है। इसलिए हम तमाम उलमा और मशाकीन यहाँ मौजूद है। हम देखता हूँ, मैं सीएम साहब से कहता हूँ, जितने मुसलमान उलमा और मशाकीन हैं और हमारे जितने हमारे बड़े बड़े हजरात हैं, मजहबी रहनुमा हैं, वो हमेशा आपके लिए हर नमाज के बाद दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को हमेशा इख्तिदार में रखे। हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को सिटी स्टेट में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की क़यादत सौंपे, ताकि हिंदुस्तान भी तरक्की कर सके। और यहाँ के खास तौर से मुसलमानों के लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने जितने स्कीम लाए उसका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वक्त की कमी है, सीएम साहब से बात करना है। मैं तमाम जो मेहमान आए फर्दन फर्दन हर एक का शुक्रिया करता हूँ, खासतौर से उलमा और मशागिन का। सबसे यही गुजारिश करता हूँ, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को हमेशा सेहतमंद रखे और तरक्की दे। तेलंगाना की हुकूमत जमात बीआरएस के खम्मम जिले में इजलास के मौके पर सिलेंडर फट पड़ने के वाकये में एक शख्स की मौत वाकई हो गई, जबकि दीगर 8 अफराद झुलस गए। पार्टी के कारकुनों और मुकामी लीडरों ने इस इजलास के सिलसिले में जोश खरोश का मुजाहरा करते हुए आतिशबाजी की। ताम इस दौरान बास पटाखे गैस सिलेंडर पर गिर पड़े, जो फट पड़ा। इस वाकये के साथ ही आग लग गई और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मुकामी अफराद और पुलिस के मुताबिक पार्टी के रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव और रुकने असम्बली रामुलु नायक ने खम्मम जिले के कारेपल्ली मंडल में वाक़ चिमलापाड़ू में इस इजलास में शिरकत की। उनके आते ही पार्टी के कारकुनों ने पटाखे छोड़े। पटाखों की चिंगारियां करीबी झोंपड़ी पर गिर पड़ी और देखते ही देखते आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए पुलिस और मुकामी अफराद ने पानी डाला, ताहम झोंपड़ी में मौजूद गैस सिलेंडर को किसी ने नहीं देखा, जो अचानक जोरदार आवाज के साथ फट पड़ा। इस वाकये में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि दीगर 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। झुलस जाने वालों को पुलिस की गाड़ियों में खम्मम मुंतकिल किया जा रहा था कि एक के रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि दीगर 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस वाकये के बाद इजलास को मुलतवी कर दिया गया। बीआरएस के सरबराह वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खम्मम जिले के चिमलापाड़ू में मुनक्किदा बीआरएस के इजलास के मौके पर सिलेंडर फट पड़ने के वाकया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि दीगर 8 अफराद झुलस गए, अपने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने इस वाकये के सिलसिले में वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार और रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव से तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला ने महलूक के खानदान को मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने झुलस जाने वाले अफराद के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी। इसी दौरान बीआरएस के कारगुजार सदर के तारकबरान भी जिले खम्मम के कारेपल्ली मंडल में वाक़ चिमलापाड़ू में मुनक्किदा बीआरएस इजलास के मौके पर सिलेंडर फट पड़ने के वाक़े पर अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े के बारे में जिले उहदेदारों और पार्टी लीडरों से बात करते हुए जख्मियों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी। वज़ीर आईटी और मल्टी नस्बरों के तारक रामाराव ने वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी के हमरा राजन्ना सिलसिला जिले के तुंगलापल्ली मंडल के जलीला के करीब कायम एग्रीकल्चर कॉलेज की जदीद बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। बाद इन कायदीन ने इमारत के अहाते का तफसीली माना किया। इस मौके पर स्पीकर असम्बली पूचारम श्रीवास रेड्डी, रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के रियासती नायब सदर बी विनोद कुमार, अराकीन असम्बली सी रमेश बाबू, आर बालकिशन, एस रविशंकर, सेक्रेटरी ज़राअत रघुनंदन राव और कलेक्टर अनुराग जयंती ने शिरकत की।
वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद के ताजदक्कन में मुनक़िदा हैक समिट में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद शहर सिक्योरिटी और तरक्की और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ कई मौज़ूआत पर बात की। इस दौरान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद के बारे में भी बात की, इसके मुनफरिद किरदार के लिए शहर की तारीफ की और इसकी काबिल ज़िक्र खुसूसियात और कारनामों पर रोशनी डाल दी। उन्होंने सलामती और तरक्की के अहम मौज़ूआत पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये दोनों मसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने में सिक्योरिटी का अहम किरदार होता है और तरक्की में सरमायाकारी सिक्योरिटी के नताइज को बेहतर बना सकती है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि साइबर खतरात से लड़ने और एक महफूज शहर बनाने के लिए बेदारी पैदा करने और बेहतरीन तरीकों को फ़रोग़ देने के लिए वक़्फ़ है। उन्होंने शी टीमों की कारकर्दगी पर तफसीलात पेश करते हुए कहा कि शहर में ख़वातीन की हिफाजत को फ़रोग़ देने के लिए शी टीम को मुक़र्रर किया गया है। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CB आनंद के अलावा दीगर पुलिस अहदेदार मौजूद थे। काफी सपोर्ट की गई थी। उसी तरह राजाकोटा में भी वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन CSR फंड से पुलिस को सपोर्ट करते हैं, उससे बहुत बड़ा इंकरेजमेंट था, क्योंकि यहाँ पर बहुत से मेंबर्स हैं, उसमें इनकम टैक्स की भी छूट होती है। और जब तक आपको सेफ और सिक्योर नहीं रहेंगे तो आप बिजनेस किस तरह करेंगे। बहुत से आप अखराज करते हैं, बहुत से टैक्सेस भरते लोग। पुलिस डिपार्टमेंट खासतौर से मैत्री मेंबर के जरिए फ्रेंडली पॉलिसिंग का काम करते थे, मगर आज पब्लिक के साथ फ्रेंडली पॉलिसिंग काम कर रही है। जिस तरह इंडिया में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है, उसी तरह इंडिया में हमारी पुलिस भी नंबर 1 पुलिस है। हमारे IPS ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स, हमारे कमिश्नर हो या DGP हो, रात दिन यही मेहनत करते हैं कि हमारी जो आवाम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से हमारे गेस्ट आए हैं, बिजनेसमैन, उन्हें बताना चाहता हूँ, उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए जो तेलंगाना पुलिस है बहुत अच्छी तरीके से अपनी देखभाल करती है। आज पुलिस डिपार्टमेंट को देखकर लोग बहुत इंकरेज करते हैं। साबिका में पुलिस से लोग डरते थे, पुलिस के डरने से डरते थे, पर आज के दौर में जब पुलिस के नजर आती है तो लोग अपने आप को एक शांत महसूस करते हैं कि पुलिस आ चुकी है, हमें कोई फिक्र की जरूरत नहीं। इसलिए क्योंकि तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल CM साहब ने पुलिस को बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारा बजट और हमारी तरक्की पुलिस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी मैं समझता हूँ इंडिया में नंबर 1 है, तो हमारी स्टेट में पुलिस डिपार्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी की काम करती है। आज मुझे स्कूल के स्टूडेंट्स को देखकर बड़ी खुशी हुई कि वो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खासतौर से पब्लिक स्कूल और अदर स्कूल्स के लोग बच्चे हमारे। तो हमारा फ्यूचर जब भी अच्छा हो सकता है, हमारी स्टेट जब भी तरक्की कर सकती है कि लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। आज हमारी स्टेट का लैंड ऑर्डर बेस्ट लैंड ऑर्डर है। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम करते हुए सेफ्टी और सिक्योरिटी पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे कमिश्नर साहब CB आनंद साहब बहुत डायरेक्ट कमिश्नर है, वो हमेशा बहुत सख्ती से लैंड ऑर्डर कंट्रोल करते हैं, कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हमेशा अपने डिसिप्लिन से काम करते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ खासतौर से पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे DG साहब को, वो भी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी तरीके से पहले हैदराबाद कमिश्नर भी रहे और आज DG बने, तो बहुत उन्हें भी मुबारकबाद है। हमारे कमिश्नर साहब को, हमारे IPS ऑफिसर यहाँ मौजूद है, सभी को मुबारकबाद देता हूँ। जब तक हमारी स्टेट तरक्की नहीं कर सकती, जब तक हमारा लैंड ऑर्डर अच्छा हो। जब लोग इन्वेस्टर्स सारे इंडिया में नंबर 1 इन्वेस्टर आ रहे हैं तो हमारी तेलंगाना स्टेट में आ रहे हैं। आज हमारे पास इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए, उसकी सबसे मेन रीजन हमारा लैंड ऑर्डर। अगर लैंड ऑर्डर अच्छा होगा तो डेफिनेटली स्टेट तरक्की कर सकेगी। आज हमारी स्टेट में जो हमारे डायरेक्ट लीडर है KT रामाराव साहब, आज उनके सिलसिला में एक बहुत जरूरी मीटिंग होने की वजह से वो जा चुके हैं, तो वो आपको एड्रेस करने वाले थे। वो भी बहुत अच्छे डायरेक्ट लीडर है। मैं खासतौर से सिक्योरिटी काउंसिल, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरों से भी गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगले दिन जाता हूँ, कुछ दिन पहले नासिक की पुलिस स्टेशन का The true attraction of Hyderabad is in our city, heritage and culture. People from different background, religions. Hyderabad is a modern city.
the government is decided to the principles of inclusivity and social unity. I am glad that Hyderabad City Security Council and Hyderabad City Police taking measures to create awareness about cyber security and promoting best practices. I am sure that Hacks Summit will be an excellent platform for experts सदनशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल जी सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस तेलंगाना के लिए बड़ा खतरा बन गई हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन दोनों कौमी पार्टियों की नजर इख्तियार पर है। जिले नलगुंडा में अपनी राजगाह पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी लीडरों पर वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगाया क्योंकि वो मरकज में बरसर इख्तियार बीजेपी हुकूमत की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बयारम स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील और सनतों के मामले में बीजेपी का रवैया निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने जैसा है। उन्होंने वज़ीर आज़म के हालिया दौरे हैदराबाद का हवाला देते हुए कहा कि मोदी की तकरीर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर नुक्ताचीनी करने तक ही महदूद रही। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि बीजेपी वज़ीर आला के खिलाफ इल्जामात लगाकर वज़ीर आला को बदनाम करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे को 3 साल पहले 6 लेन का होना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसे मुकम्मल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर गडकरी को AI-65 से 565 हाईवे को जोड़ने के लिए कई मकतूबात रवाना किए, ताहम इस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। उन्होंने मरकजी वजीर किशन रेड्डी और बीजेपी लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी ने महंगाई के अलावा आवाम को कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मुल्क में विफाकी निजाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुखेंद्र रेड्डी ने वाज़ेह किया कि अगर रियासत में तरक्याती और फलाही स्कीमों को जारी रखना है तो BRS को एक बार फिर इख्तिदार में आना होगा। उन्होंने कहा कि मरकज में बीजेपी हुकूमत आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही। మోదీ గారు తెలంగాణ పర్యటన సందర్భంగా అది అధికారిక పర్యటన లేదా పార్టీ కార్యక్రమం అర్థం కాకుండా ఉంది దానికి. ఎందుకంటే ఆ కార్యక్రమానికి అది అధికారిక కార్యక్రమం, దానికి రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడికి సంబంధం లేదు. ఆయన పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం కాదు. ఆయన ఓపెన్గా ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము చేరేసినాం, ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రసంగానికి 7 నిమిషాలు కేటాయించినాం, ముఖ్యమంత్రి గారికి షాల్వ కప్పడానికి నేను షాల్ కూడా తెచ్చినాను. అసలు ఎవరు ఆయనకి ఏం సంబంధం? అధికారిక కార్యక్రమాల్లో ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఒక పార్లమెంట్ సభ్యునిగా హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది, కానీ ఆయన డయాస్ నిర్వహణ కానీ లేకపోతే ఆయన ఆహ్వానించేవాడు కాదు, ఆయనకు సంబంధం లేనటువంటి విషయం. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారిని హాజరు కాలేదనేటువంటి ఒక నెపంతోనే ఒక ఆరోపణలు చేసేదానికి వారు పూనుకోవడం చాలా. रुकन असेंबली एम कृष्ण राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत के हैदराबाद में आइन साज डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब करने का एजाज वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को हासिल हुआ है, जिसकी मुल्क भर में नसीर नहीं मिलती। रुकन असेंबली एम कृष्णा राव ने मुकामी कॉर्पोरेटर से रविंद्र रेड्डी और सतीश गौड़ के हमरा कुकटपल्ली हल्के के बालनगर शोभना सेंटर में नस्ब किए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर रुकन असेंबली एम कृष्ण राव ने कहा कि वो बालनगर में दलित वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से लगाए गए अम्बेडकर मुजस्समे की नकाब कुशाई करते हुए उन्हें मसरत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में पैदा होने वाले हर शहरी को हूक दिलाने वाली अजीम डॉक्टर BR अम्बेडकर की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। इस मौके पर मुकामी BRS कायदीन और दलित कायदीन ने शिरकत की। జై భీమ్ మిత్రులారా, ఈరోజు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క 132వ జయంతి సందర్భంగా బాలనగర్ ప్రాంతంలో మరి ఈరోజు అంబేద్కర్ గారి యొక్క విగ్రహావిష్కరణ జరిగింది. మరి విగ్రహ ఆవిష్కరణకు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి మాధవరం కృష్ణారావు స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారికి ప్రత్యేకంగా మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈ విగ్రహాన్ని
మరి దాతగా డొనేట్ చేసినటువంటి వ్యక్తులు మరి నోముల సుదీప్ పటేల్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు బాబాయ్ పటేల్, లలితా పటేల్ గారి యొక్క జ్ఞాపకార్థం నిమిత్తం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని ఇచ్చారు. చాలా సంతోషం. వారికి కూడా తెలంగాణ దళిత సంక్షేమ సంఘ పక్షాన మరి ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం. మిత్రులారా, మరి ఈరోజు रुकन असेंबली मलकाजगिरी मैलमपल्ली हनुमंतराव ने मलकाजगिरी में वाक़ गांधी पार्क में नस्ब किए गए गांधी के मुजस्समे की नकाबकुशाई अंजाम दी। मुकामी मलकाजगिरी बीजेपी कॉर्पोरेटर श्रावण ने गांधी के टूटे हुए मुजस्समे की जगह जदीद मुजस्समा नस्ब करने के लिए अर्जी पेश की थी, लेकिन जदीद नस्ब करदा गांधी के मुजस्समे की नकाबकुशाई तकरीर में कॉर्पोरेटर श्रावण की अदम शिरकत मौजूद बहस बन गई। गांधी के मुजस्समे की खरीदारी के लिए अतिया दहिंदगान की जानिब से 2,50,000 रुपये दिए गए। उसका इंतजाम जीएचएमसी ने किया। रुकन असेंबली परगी के महेश रेड्डी ने परगी मंडल के मुख्तलिफ देहातों का दौरा करके पल्ले बांटा प्रोग्रामों में शिरकत की। इस दौरान रुकन असेंबली महेश रेड्डी ने परगी मंडल के लखनपुर, चगोरलपल्ली देहातों में पल्ले बांटा प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम दिया ताकि अवाम को दरपेश मसाइल और जरूरियात को बराह रास्त मालूम किया जा सके। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों, कारकुनों, देहात के अवाम और दीगर ने शिरकत की। ₹1,116 చిగురాలపల్లి అందరం వ్యవసాయదారులం. ఇక్కడ ఉన్న మీరందరూ కూడా వ్యవసాయమే చేస్తారు. ఇలా పెట్టుబడి వచ్చిందంటే మనం పొద్దుగాల లేచి బ్యాంకుల చుట్టూ సాగుకారుల దగ్గర పోతాం. కానీ ఇలా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రైతు బంధు పథకం పెట్టి ఎకరకు ₹10,000 సంవత్సరానికి 2 సార్లు, వానకాలంలో 5,000, యాసంగి పంటలకు 5,000 మనకు అందరు కూడా అందజేస్తున్న సంగతి మనం అందరం కూడా చూస్తున్నాం. ఇట్లా ఎన్నో పథకాలు, రైతు బీమా నిజంగా కూడా, ఎందుకంటే ఆ రైతు యజమాని ఎవరైనా చనిపోతే ఆ కుటుంబాన్ని వీధిన పడుతుంది. మరి ఆ కుటుంబాన్ని కూడా ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని రైతు బీమా పథకం కింద కూడా ₹5 లక్షల ఇస్తున్నారు. మీ గ్రామంలో కూడా ఇప్పటికి 4గురికో 5గురికో ₹5 లక్షల వచ్చిన సంఘటన. దాంతో పాటు మీరు పండించినటువంటి పంటను కూడా ప్రభుత్వం కొంటుంది. గతంలో మనం పంట అమ్ముకోవాలంటే పరిగి తీసుకుపోవాలన్నా, వికారాబాద్ తీసుకుపోవాలన్నా, లేకపోతే కోజికి తీసుకుపోవాలన్నా ఏడాది जारिया माह रमजान मुबारक के तनाजुर में गरीब और मुस्तहिक मुसलमानों को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम करदा रमजान गिफ्ट, जिसमें ईद उल फित्र की खुशी के मौके पर ज़ेब-ए-तन करने के लिए खानदान के मलबूसात शामिल हैं। आज शिवाजी नगर में मुकामी BRS से वाबस्ता अक़लियती क़ायद सैयद नईमुद्दीन और डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड प्रोटेक्शन कमेटी मेंबर मोहतरमा आसमा नवीद ने अपनी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा तक़रीब के दौरान आज मुकामी मुस्तहिक खानदानों में तक़सीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए सैयद नईमुद्दीन सीनियर अक़लियती क़ायद ने कहा कि रियासत तेलंगाना में ज़माने क़दीम से मौजूद गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने जारी साल भी गरीब और मुस्तहिक खानदानों को ईद के लिए नए कपड़े फराहम किए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना मुल्क की ऐसी वाहिद रियासत है जहां शहरियों को मजहबी रसूमात और ईदैन के मौके पर मलबूसात और माली इमदाद फराहम की जाती है। सैयद नईमुद्दीन ने वज़ीर आला KCR को एक तालीमी याफ्ता, दानिश्वर और माशी तौर पर पसमानदा तबकात की जरूरतों को पूरा करने वाला मसीहा करार दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी के तहत आज जो हैदराबाद में KCR साहब तकसीम कर रहे हैं और पूरे तेलंगाना में हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीज़न में, हर मस्जिद में आज जो सो कपड़े तकसीम हो रहे हैं। उसी के तहत मैं भी आज थोड़े यहाँ पर गरीब आवाम को जो सो मैं भी अपने हाथों से तकसीम कर रहा हूँ और बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि इतनी बेहतरीन स्कीम पूरी हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नहीं है ऐसी स्कीम जो KCR साहब निकाले। इसके लिए हम जो सो पूरे तेलंगाना के अवाम की जानिब से KCR साहब को तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आज पूरा तेलंगाना में हर मज़हब का इंसान खुश है, हर मज़हब के इंसान के चेहरे पर खुशी है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, मरकज़ी हुकूमत के वजह से आज देश के हालात, आज देश हमारा गंभीर हालात से गुजर रहा है। हम देख सकते हैं आज देश में जो सो गलत फैसले लेने की वजह से देश की दौलत
पुलिस साइबराबाद ने 5 अफराद पर मुश्तमिल बैनुल-अक़वामी डाकुओं की टोली को गिरफ्तार कर लिया। साइबराबाद के सीपी स्टीफन रविंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुख्तलिफ सरक़े की वारदातों में मुलविस 5 अफराद पर मुश्तमिल बैनुल-अक़वामी डाकुओं की टोली को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि मुलज़िमीन के कब्जे से 3 देसी साख्ता पिस्तौल, 6 राउंड गोलियां, नकदी और लोहे की सलाखें बरामद हुई हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस गैंग के खिलाफ रियासत महाराष्ट्र और कर्नाटक में जुमला 175 मुकदमात दर्ज है। इस गैंग की गिरफ्तारी से शहर में सनसनीखेज मुकदमात दर्ज होने से बचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि मुलज़िमीन के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज किया जाएगा। పూణే నుంచి ఒక 5 హార్డ్ కోర్ ఇంటర్స్టేట్ డెకాయిటీ గ్యాంగ్ మనకి సైబరాబాద్ ఏరియా అంటే ఎస్పెషలీ జీడిమెట్లలో జ్యువెలరీ షాప్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ని లూటీ చేయాలని చెప్పి మనకి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. సో వివరాల్లోకి వెళ్తే ఆన్ ద 8th of April మనకి 5 మెంబర్స్ పూణే నుంచి హుస్సేన్ సాగర్ ఎక్స్ప్రెస్లో రావడం జరిగింది. అందులో వచ్చి మనకి జీడిమెట్ల షాపూర్ నగర్ ఏరియాలోని అక్కడ షెల్టర్ తీసుకున్నారు. ఇక్కడ నిహాల్ సింగ్ అని చెప్పి మనకి ఒక ఒఫెండర్ ఉన్నాడు. ఆయనకి ఇక్కడ జీడిమెట్ల ఏరియాలోని కొందరు రిలేటివ్స్ ఉన్నారు మనకి. సో అట్లాగా షాపూర్ నగర్లోని వచ్చి వీళ్ళు షెల్టర్ తీసుకొని అక్కడ ఒఫెన్సెస్ చేద్దామని చెప్పి వీళ్ళు సైబరాబాద్ ఏరియా రావడం జరిగింది. मुतहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर दाखिला और तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घुटने की सर्जरी के लिए वो अस्पताल में दाखिल करवाए गए। डॉक्टर ने उनका मुकम्मल चेकअप किया। डॉक्टरों ने पाया कि जाना रेड्डी के दिल की शरियानों में से एक में ब्लॉक है। डॉक्टरों ने फौरन एंजियोग्राम टेस्ट कराया और स्टेंट लगाया। जाना रेड्डी की सेहत मुस्तहकम है और डॉक्टरों की निगरानी में है। 76 साल जाना रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर और सियासतदान के तौर पर जाने जाते हैं। वो 7 बार रुकन असेंबली रह चुके हैं। उन्होंने तेलंगाना तहरीक में सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया और उस वक्त की मरकजी हुकूमत और कांग्रेस पार्टी को कायल करने के लिए सख्त मेहनत की। जाना रेड्डी के अस्पताल में होने की इत्तला मिलने पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन और सरकर्दा शख्सियात ने उनके अफराद खानदान को फोन करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की। तेलंगाना के दारुल-हुकूमत हैदराबाद के बशमूल अजला में धूप की शिद्दत बढ़ती जा रही है और दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मुत्तहदा खम्मम जिले में अप्रैल के आगाज से दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा था, ताहम पिछले 2 दिनों में इसमें मजीद इजाफा हुआ है। जिले में 2 दिन पहले दर्जे हरारत जो 39 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया में अचानक इजाफा हो गया और यह दर्जे हरारत 42 डिग्री तक जा पहुंचा। सबसे ज्यादा दर्जे हरारत जिले के जलूर पाडू में 42.8 डिग्री, मांगनूर में 42.9 डिग्री, कोत्तागुड़म में 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने इंतबाह दिया कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई इलाकों में आइंदा 4 दिनों तक शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। गर्म हवाओं दर्जे हरारत में इजाफे से अवाम को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने शिकायत की कि रात के दर्जे हरारत में भी इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात ने कहा कि मुल्क के मगरबी हिस्सों और शिमाली सिंध से आ रही गर्म हवाओं के सबब दोनों तेलुगु रियासतों में दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।